हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार। और आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। खबरों पे नजर डालने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की, जिसमें लुकोइल और रोसनेफ्ट जैसी प्रमुख कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया। यह कदम रूस की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दे सकता है। ट्रंप ने कहा कि यह रूस के साथ महीनों की संयमशीलता के बाद लिया गया फैसला है। यह वैश्विक व्यापार और कूटनीति पर असर डाल सकता है। न्यूयॉर्क में 30 से अधिक लोगों पर माफिया परिवारों द्वारा रिग्ड बास्केटबॉल और पॉकर गेम्स पर सट्टेबाजी का आरोप लगा। 5 में से 4 माफिया परिवारों ने $7 मिलियन कमाए। यह योजना हाई रोलर्स को ठगने की थी। अभियोजकों ने इसे संगठित अपराध का बड़ा मामला बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने बिना कांग्रेस की मंजूरी के सैन्य अभियान को समुद्र से जमीन तक विस्तार देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। यह कदम उनकी सैन्य नीति में बड़ा बदलाव दर्शाता है, जिससे वैश्विक तनाव बढ़ सकता है। डेमोक्रेट्स ने इसे असंवैधानिक बताया। ट्रंप ने शहर में संघीय इमिग्रेशन एजेंट्स की तैनाती को अचानक रोक दिया। यह फैसला बे एरिया में विरोध प्रदर्शनों के बीच आया। स्थानीय नेताओं ने इसे स्वागत किया, लेकिन नीति अस्पष्टता बनी हुई है। यह कदम ट्रंप की इमिग्रेशन नीति में बदलाव का संकेत देता है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग को $300 मिलियन के बॉलरूम के लिए ध्वस्त करने का फैसला किया। कई लोग इसे ऐतिहासिक इमारत का अपमान मानते हैं, जबकि कुछ इसे बदलाव का समय बताते हैं। यह कदम व्यापक बहस का विषय बना। किंग चार्ल्स ने वेटिकन में पोप के साथ प्रार्थना की, जो धार्मिक एकता का प्रतीक बना। यह ऐतिहासिक मुलाकात वैश्विक स्तर पर चर्चा में है। दोनों नेताओं ने शांति और सहयोग पर जोर दिया। यह घटना धार्मिक और राजनयिक संबंधों को मजबूत करेगी। ट्रंप ने जस्टिस डिपार्टमेंट से $230 मिलियन की अतिरिक्त फंडिंग की मांग की है। यह उनकी कानूनी और प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। डेमोक्रेट्स ने इसे अनुचित बताया। यह मांग सरकारी खर्चों पर बहस को तेज कर सकती है। टेलर स्विफ्ट के ओटर शर्ट पहनने से एक्वेरियम ने लाखों डॉलर जुटाए। यह सेलिब्रिटी प्रभाव का उदाहरण है, जिसने पर्यावरणीय फंडिंग को बढ़ावा दिया। प्रशंसकों ने इसे बड़े पैमाने पर समर्थन दिया। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरणा देता है। ओबामा केयर सब्सिडी समाप्त होने से लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। कम आय वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा में दिक्कत होगी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि यह स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता बढ़ा सकता है। सरकार नए विकल्पों पर विचार कर रही है। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध रेस्तरां 11 मेडिसन पार्क ने अपने मेन्यू में मीट को फिर शामिल किया। यह शाकाहारी फोकस से हटकर लिया गया फैसला है। ग्राहकों और आलोचकों में इसकी मिश्रित प्रतिक्रिया है। यह रेस्तरां की रणनीति में बदलाव को दर्शाता है। रेडियो होस्ट ने जोहरान मामदानी पर 9/11 हमले का जश्न मनाने का आरोप लगाया, जिस पर एंड्रयू क्यूमो ने हंसी उड़ाई। डेमोक्रेट्स ने इसे इस्लामोफोबिक बताया। यह विवाद न्यूयॉर्क की राजनीति में तनाव बढ़ा रहा है। सामाजिक और राजनीतिक बहस तेज हो गई। रिपब्लिकन बिल, जो आवश्यक सरकारी कर्मचारियों को भुगतान देता, सीनेट में विफल रहा। जीओपी ने डेमोक्रेटिक बिल्स को ब्लॉक किया। हाउस रिसेस में है, जिससे शटडाउन का खतरा बढ़ गया। यह सरकारी कार्यों पर असर डाल सकता है। एक ऑनलाइन कॉमेडियन मुख्यधारा की भूमिकाओं की ओर बढ़ रहा है। उनके स्टफ्ड एनिमल कोट और रेड फ्रेम्ड ग्लासेस ने ध्यान खींचा। यह बदलाव उनके लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन प्रशंसकों में उत्साह है। यह डिजिटल युग का प्रभाव दर्शाता है। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने इजरायल से हमास के साथ युद्ध विराम को मजबूत करने के लिए दौरा किया। यह कूटनीतिक कदम मध्य पूर्व में शांति की दिशा में महत्वपूर्ण है। उनकी यह यात्रा वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रही है। कैनबॉल पॉडकास्ट में वेस्ले मॉरिस और एरिक हाइंस ने डरावनी फिल्मों के दृश्यों पर चर्चा की। यह फिल्म क्यूरेटर के साथ रोचक बातचीत थी, जो हॉरर जॉनर के प्रशंसकों के लिए प्रेरणादायक है। यह सांस्कृतिक चर्चा को बढ़ावा देता है। एक प्रमुख कंपनी ने एआई क्षेत्र में नौकरी कटौती की घोषणा की, लेकिन प्राइवेसी और रिस्क ऑडिटर्स को ऑटोमेटेड सिस्टम से बदलने की योजना बनाई। यह कदम तकनीकी बदलाव और रोजगार पर असर डाल सकता है। कर्मचारी यूनियनों ने विरोध शुरू किया। ओक्लाहोमा की गर्ल्स बास्केटबॉल टीम ने डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप त्याग दी, क्योंकि कोच ने स्कोरिंग त्रुटि स्वीकारी। यह फैसला खेल भावना को दर्शाता है। स्थानीय समुदाय ने उनकी ईमानदारी की सराहना की, लेकिन विवाद भी हुआ।
जोनाथन रिंडरक नेक्ट पर कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे विनाशकारी आग लगाने का आरोप। अभियोजकों ने इसे जानबूझकर किया गया बताया। न्यू ईयर के दिन शुरू हुई यह आग हजारों एकड़ को नष्ट कर चुकी है। जांच जारी है। किम करदाशियन के ब्रेन एन्यूरिज्म की खबर ने प्रशंसकों को चौंकाया। विशेषज्ञों के अनुसार हर 50 में से एक व्यक्ति में यह स्थिति हो सकती है। उनके लक्षण स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। सिटी हॉल के सामने साइन बोर्ड लिए लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। यह राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़ा है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया, लेकिन तनाव बना हुआ है। यह स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ा रहा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की उम्मीद जताई। यह डील दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देगी। यह भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। वार्ता अगले महीने तेज होगी। चुनाव आयोग ने 10 से अधिक राज्यों में विशेष गहन रिवीजन शुरू किया। यह मतदाता सूची को अपडेट करेगा, जो आगामी चुनावों के लिए महत्वपूर्ण है। यह अभियान पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा। स्थानीय प्रशासन को सहयोग के लिए निर्देश दिए गए। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बस में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने शोक व्यक्त किया। राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। जांच शुरू हो गई है, जिसमें बस की तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। पीयूष गोयल और जर्मन मंत्री ने भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा की। दोनों देश 2025 में 25वीं वर्षगांठ पर सहयोग बढ़ाने को प्रतिबद्ध है। यह समझौता व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा। वार्ता में प्रगति की उम्मीद है। भारत ने यूजन में पाकिस्तान के आतंकवाद प्रायोजन की निंदा की। पहलगाम हमले का जिक्र किया, जिसमें 26 नागरिक मारे गए। भारत ने इसे दोहरा खेल बताया। यह कदम वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग कर सकता है। इजरायली हवाई हमलों में गाजा के जबालिया में दर्जनों लोग मारे गए। कमाल अदवान अस्पताल पर छापा मारा गया, जिसमें पत्रकारों की हत्या की खबर है। यह मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता जताई। कमला हैरिस और बेयोंसे ने एक संयुक्त रैली में महिलाओं के अधिकारों पर जोर दिया। यह चुनावी अभियान को बूस्ट करने के लिए था। दोनों की मौजूदगी ने युवा मतदाताओं को आकर्षित किया। यह अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण है। पूर्व FBI डायरेक्टर जेम्स कोमी पर राजद्रोह का आरोप लगा। यह ट्रंप प्रशासन की जांच से जुड़ा है। यह मामला अमेरिकी कानूनी और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा रहा है। कोमी ने आरोपों को खारिज किया। पेरू की राजधानी में राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण सेना तैनात की गई। यह स्थिति देश में राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर नजर रखे हुए है। आइसलैंड में पहली बार मच्छर पाए गए, जो जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान वृद्धि से हुआ। यह पर्यावरणीय चिंता का विषय है। वैज्ञानिकों ने इसके दीर्घकालिक प्रभावों की जांच शुरू की। यह जैव विविधता पर असर डाल सकता है। ब्रिटिश रॉयल्स ने वेटिकन में पोप के साथ प्रार्थना की। यह धार्मिक एकता का संदेश देता है। यह दौरा वैश्विक स्तर पर चर्चा में है और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करता है। रॉयल्स ने शांति की अपील की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी प्रतिबंधों को अनफ्रेंडली एक्ट बताया। उन्होंने कहा कि रूस इसका जवाब देगा। यह बयान वैश्विक तनाव को बढ़ा सकता है। रूस की अर्थव्यवस्था पर इसका असर देखा जा रहा है। ट्रंप ने इजरायल को युद्ध विराम तोड़ने पर गंभीर परिणामों की चेतावनी दी। यह मध्य पूर्व में शांति के लिए महत्वपूर्ण कदम है। ट्रंप की यह नीति क्षेत्रीय स्थिरता पर असर डाल सकती है। लेविस्टन मास शूटिंग के सर्वाइवर ने 25 अक्टूबर को प्यार का दिन घोषित किया। यह समुदाय को एकजुट करने और घावों को भरने का प्रयास है। स्थानीय लोग इसे समर्थन दे रहे हैं। एबी स्टीव पाच की मौत की 10वीं वर्षगांठ पर परिवार ने सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया। वे न्याय की मांग कर रहे हैं। यह मामला अनसुलझा है और जांच फिर से शुरू हो सकती है। समुदाय ने समर्थन जताया। टेलर स्विफ्ट का नया एल्बम द लाइफ ऑफ ए शोज गर्ल बिलबोर्ड हॉट 100 में टॉप 10 पर हावी है। एलेक्स वॉरेन के साथ उनका सहयोग चर्चा में है। यह संगीत उद्योग में उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। रेचल मैडो और लॉरेंस ओडोनेल ने MSNBC पर ट्रंप की कानूनी लड़ाई पर चर्चा की। यह उनकी नीतियों और मुकदमों पर गहन विश्लेषण था। यह अमेरिकी राजनीति में हलचल मचा रहा है।
कनाडा के नॉर्दर्न ओंटारियो में CTV न्यूज ने विज्ञान संग्रहालय में वयस्कों के लिए इवेंट की खबर दी। यह स्थानीय समुदाय के लिए मनोरंजन और शिक्षा का मिश्रण है। लोग उत्साहित है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने व्हाइट हाउस में ट्रंप के नए ऐलानों पर ब्रीफिंग दी। यह मीडिया और जनता के लिए महत्वपूर्ण थी। उनकी नीतियों पर सवाल उठे। यह प्रशासन की दिशा को दर्शाता है। साइंस म्यूजियम ओक्लाहोमा में एसेमो 21+ इवेंट हुआ, जो वयस्कों के लिए सोशलाइजिंग और विज्ञान का मिश्रण था। यह स्थानीय समुदाय के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। लोग इसे दोहराने की मांग कर रहे हैं। क्लेयरमॉन्ट कुरियर में ट्रंप को किंग ट्रंप या डायरिया डॉन कहने पर बहस छिड़ी। पाठकों की टिप्पणियों ने स्थानीय समाचार में हलचल मचाई। यह राजनीतिक ध्रुवीकरण को दर्शाता है। कमला हैरिस ने जॉन केली के बयान का हवाला देते हुए ट्रंप पर राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। यह चुनावी अभियान में तनाव बढ़ा रहा है। हैरिस की यह टिप्पणी चर्चा में है। अमेरिकी वेटरन्स ने चुनाव से पहले राजनीतिक हिंसा करने की अपील की। यह संदेश एकता और शांति को बढ़ावा देता है। वेटरन्स ने मतदाताओं से जिम्मेदारी की मांग की। यह सामाजिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। अमेजन प्राइम ग्राहकों को एंटी ट्रस्ट केस में पे आउट मिलेगा। यह कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का परिणाम है। ग्राहकों में इसे लेकर उत्साह है। यह कॉरपोरेट जवाबदेही को दर्शाता है। नई स्टडी में टाइलेनॉल के गर्भावस्था में जोखिमों की चेतावनी दी गई। यह भ्रूण के विकास पर असर डाल सकता है। डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की सलाह दी। यह स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ा रहा है। मनोवैज्ञानिकों ने नार्सिसिस्टिक काइंडनेस को स्वार्थी दया के रूप में परिभाषित किया। यह व्यवहार सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है। विशेषज्ञों ने इसके प्रभावों पर चर्चा की। यह मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देता है। हेजसेथ ने सैन्य कमांडर्स को समन किया, जो रणनीति और नीति पर चर्चा के लिए है। यह सैन्य नेतृत्व में बदलाव का संकेत देता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डाल सकता है। थाईलैंड और म्यांमार ने संयुक्त रूप से गैस संसाधनों का दोहन शुरू किया। यह क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करता है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। यह ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति है। इंडोनेशिया में बाढ़ और चुनावी अपडेट्स प्रमुख समाचार है। बाढ़ ने कई क्षेत्रों को प्रभावित किया, जबकि चुनावी तैयारियां तेज है। यह स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। लाओस सरकार ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए आर्थिक सुधारों की घोषणा की। यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। राष्ट्रीय समुदाय ने इसे सकारात्मक बताया। यह विकास की नई दिशा है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद हिंसा बढ़ी। यह राजनीतिक अस्थिरता का संकेत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मानवाधिकारों पर चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र ने स्थिति पर नजर रखने की बात कही। हम आशा करते हैं कि आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। ऐसे ही और न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल ANT न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। रोजाना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। कल सुबह 5 बजे मिलते हैं आपसे एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।